नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एनालॉजी के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन। थंबनेल में भी देखा होगा कि बेसिक विद कंसेप्ट की लिखी होंगी बातें। तो बेसिकली जानते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। हिंदी में कहें तो वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब यू कैन से दैट कि एनालॉजी के अंदर क्या था कि सिमिलर का सिमिलर ढूंढना, ठीक है, एक जैसा होना। लाइकवाइज आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दे आर सिमिलर इनफैक्ट यू कैन से दैट कॉन्ग्रेंट, समरूप, एक जैसे हूबहू होना। पर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो ग्रुप दिया जाएगा या आपको 2, 3, 4 जितने भी लिखे गए हैं उसमें लिखेगा 3 आर मेकिंग अ ग्रुप, 1 इज अ डिफरेंट, फाइंड दैट ओड वन आउट, 4 आर लाइकिंग इन अ सर्टेन सेम वे, फाइंड 1 इज आउट। कि आपको दिए गए अक्षरों मतलब A B C D 4 ऑप्शन है, उनमें से कुछ मिलके एक अलग समूह बनाते हैं और एक अलग है, उस अलग को छाटिए। ठीक है जी। कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा विषम को छाटिए, फाइंड द ओड वन आउट। कहीं पे लिखा होगा कि इन दिए गए विकल्पों में से कुछ विकल्प एक तरह का संरक्षण करते हैं, एक अलग है, उसको निकालिए। 3 and 4 आर सिक्योरिंग अ सेम ग्रुप, 1 इज अ डिफरेंट, फाइंड दैट आउट। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, हमारे पास 3 तरह से होता है। बेसिकली बात करें वर्ड्स का, IQ का और इंग्लिश अल्फाबेट्स का। आज हम सबसे पहले इसके बेसिक लेवल से बात करेंगे भाई, वर्ड्स का, IQ का और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। और इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जिसे आप बोलते हैं नंबर्स का। ये सभी तरह का होता है, नंबर वही न्यूमेरिक वैल्यूज़ को लेके। अब इसमें क्लासिफिकेशन होता कैसे है? इसमें क्लासिफिकेशन होता भाई जैसे आपकी लाइफ में होता ना, या तो कोई सिंगल है या कोई ग्रुप में है, 2 ही तरह से होगा। ऐसे ही चाहे अल्फ़ाबेट हो, चाहे लेटर हो, चाहे नंबर हो, चाहे वर्ड हो, सभी के लिए आपका जो क्लासिफिकेशन होगा वो आपका ग्रुप में होगा या नंबर्स में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब देखिए सिंगल और ग्रुप का पैटर्न क्या है। सिंगल इन द सेंस, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँ, 17, 27, 37 और ये है 47। बस ऊपर लिखा होता है फाइंड दैट ओड वन आउट, विषम को छाटिए। ठीक है। सेकंड केस होता है नंबर वाला। नंबर वाले केस में आपके कंसेप्ट में ऐसा रहेगा, 27 इसके साथ लगा दिया, इसके 7 37 लगा दिया, यहाँ 57, यहाँ लगा दिया 67। ठीक है जी। तो ये आपका ग्रुप होता है 2-2 के जोड़ों में, ऐसा ही अक्षरों के साथ, ऐसा ही शब्दों के साथ, ऐसा ही अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के साथ। अगर ये अकेला अकेला होगा तो आप सिंगल का क्वेश्चन बना के चलेंगे, और अगर ये 2-2 के जोड़े में होगा इसे ग्रुप कहा जाएगा। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इसके सारे बेसिक को कवर करें, तो थोड़ा स्पीड रह सकता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक के साथ। नंबर वालों में जब भी आपको सिंगल्स को लेके क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर। देखो बच्चे, इसके लिए ना कुछ खास फॉर्मेट है, फिक्स पैटर्न है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बना करेगा। सबसे पहले ना आपको दिए हुए ग्रुप के अंदर आपको ना हमेशा प्राइम नंबर सर्च करने हैं। क्या सर्च करना है? प्राइम नंबर। अगर हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्याएं, जो भी ग्रुप दिया गया। चलिए एग्जाम्पल देता हूं। लाइकवाइज आपको मैंने पहला अभी क्वेश्चन लिखा था A B C और D, तो बड़े ध्यान से देखेंगे, गौर फरमाएंगे। 17, 27, 37 और 47, 17, 27, 37 एंड 47, पूरे ग्रुप को बड़े ध्यान से देखो। 17 अपने अलावा किसी से भाग होता है? नहीं। ऐसे ही 37 नहीं, 47 नहीं। तो मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो यहां से आप अपने दिमाग में बिठा भी लीजिए,
वो नंबर जिनका या तो खुद से डिवीजन होता है या 1 से प्योर डिवीजन होते हैं, वो नंबर आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, एक इटसेल्फ और एक 1, ठीक है जी, जिनके 2 ही गुणनखंड बनाए जा सकते हैं, एक वो स्वयं खुद और दूसरा 1, उन्हें आप अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब जैसे ये 27 है, 3 9 27, 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27, तो 3 बार भी फैक्टराइज हो सकता है ना। तो मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए, 27 खुद हो गया, 9 से भी भाग हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, तो 1 से भी, तो ये हो गया भाज्य और बाकी सारी क्या होगी, अभाज्य। तो इस तरह से इस समूह में किसको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है जी, हाँ या ना। अच्छा, और एग्जाम्पल लिखते हैं। लाइकवाइज मान लो आपको दिया गया 57, 76। अच्छा, इवन ओड बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, स्टार्टिंग में इवन ओड वाले पे नहीं कूदना कि भाई 2 इवन है 3 इवन है ना, नेवर एवर, जस्ट हैव टू थिंक ट्वाइस, ठीक है, 2 बार सोच के फिर सोचना इस बारे में कि मैं इवन ओड लगा दूं क्या ना लगा दूं, कहीं उठा के लगा दो और बाद में पता चले कि मामला गड़बड़ा गया। चलिएगा, अब पता क्या करते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट, मैं CHSL के अगर 2022 वाले पेपर की बात करूं ना, सिमिलर क्वेश्चन था, सारी दुनिया ने देखते हैं आंख बंद करके 76 लगा दिया जी। 57, 67 और 77 ये तीनों के तीनों ओड नंबर हैं और 76 इवन है। मूर्खों, इसकी एक चेन है, उस चेन के अकॉर्डिंग आपको काम करना, और उस चेन में पहली बात फिक्स है कि आपको हमेशा क्या सर्च मारना है, प्रायोरिटीज, क्या। और याद रखना, जैसी जैसी मैं लिखवा रहा हूं इसी सीक्वेंस की प्रायोरिटी रहती है। मान लो एक बार में एक क्वेश्चन में 2 लॉजिक लगते हैं, तो जो लॉजिक पहला प्रायर है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, याद रखना, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे 57 के फैक्टर करो। अच्छा, अगर फैक्टर में किसी को डाउट आता है ना, यूं तो आपने बचपन में जरूर सीखा होगा भाई, 3 1 3, 3 9, तो ये 2 जोड़े आ गए ना, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। यहां अगर ये सिंगल खुद से ही आता तो वो प्राइम होता, तो ये नॉन प्राइम हो गया। 76 2 से डेफिनेटली 38 हो गई है ना, ठीक है। ऐसे ही 77 7 से भी होगा, 11 से भी, तो ये जो 67 हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्राइम नंबर, और बाकी सारे क्या आ जाएंगे, नॉन प्राइम नंबर्स। तो पहला आपका रूल रहेगा ये। सेकंड रूल आपका रहेगा प्राइम नंबर एंड फैक्टर्स, और ये जो फैक्टर होगा ना ये भी प्राइम होगा। भाई मैं ना अभी आपको जो क्वेश्चन लिखने वाला हूं ये लास्ट टू लास्ट PCS दोनों में आया था, हरियाणा PCS में भी था और उससे पहले एक आपका UP PCS में भी था, UK में भी था। उसमें होता क्या है, देखो देखने में तो ऐसा लगेगा कि बड़ा साधारण सा प्रश्न है, सभी को बेसिकली लगता है कि ये तो इवन नंबर्स है, ठीक है, किसी ने कोई दिमाग चलाया, कोई जोड़ देता है, कोई भाग कर देता है, पर आप देखेंगे ये सारे इवन है, अलग तो कोई होता नहीं। फिर एक चीज थोड़ा ध्यान फरमाइए आप सारे के सारे कि ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इन सब में सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या निकलता है, 2, है ना। तो इसको 2 से डिवीजन दोगे कितना आएगा, इसको 2 से डिवीजन दोगे, इसको 2 से डिवीजन दोगे, हाँ 29, इसको 2 से डिवीजन दोगे 37। तो देखिएगा 2 प्राइम नंबर निकालने के बाद, अगर मतलब 2 गुना में इसको 23 लिख लो, 2 गुना में 24 लिख लो, 2 गुना में 29 लिख लो, 2 गुना में, तो भैया ये 29, 37 और 23 ये क्या है, प्राइम, और ये 24 आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। इस तरह का क्वेश्चन CHSL, CGL, UPSC 3 बार रिपीटेड है ऐसा क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देता हूं, अभी अभी रिसेंट का एक क्वेश्चन, ये एक मेंस लेवल का क्वेश्चन था, 85 था और एक 95 था। अगर आप सारे नंबर देखें ये सारे 5 के मल्टीपल हैं या नहीं है, सारे 5 के भाग होते हैं, तो इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है बच्चों, 5, तो 5 से डिवीजन दो, 5 से डिवीजन दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे
23। यहां 5 से डिवीजन दोगे, यहां 5 से, यहां 5 से, तो बस अब आपको दिख गया होगा 23 इज अ प्राइम नंबर, 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 19 इज अ, तो किस समूह को अलग कर देंगे? तो सेकंड रूल हमेशा यही रहेगा, प्राइम नंबर प्लस फैक्टर, या आप यूं कह सकते हैं प्राइम फैक्टर एंड प्राइम नंबर्स। डन है। तीसरा रूल होता है आपका इसी से आगे, परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब। इसके तो मैं बहुत अच्छे अच्छे अभी आपके सामने क्वेश्चंस रखूंगा। लगता है कि सब सही चल रहा है पर आप गलत होते हैं। वर्ग या घन, वो भी पूर्ण। ठीक है जी। लाइकवाइज अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूं, भैया 64, बी ऑप्शन लिख दूं 36, सी ऑप्शन 81, डी ऑप्शन लिख दूं 121। लो जी, सभी को दिख रहा होगा कि भाई इन सभी एग्जाम्पल में 64, 36, 81, 121 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब सभी पता क्या लगाते हैं कि करके देखो, ये भाई 8 का स्क्वायर है, ये कितने का है? ये कितने का है? और ये क्या है? अच्छा, सारों के दिमाग में आता है जी 11 एक प्राइम नंबर है, 11 का स्क्वायर अलग कर दो, क्योंकि 8, 6 और 9 है ना, बड़े बुद्धिजीव हैं हम लोग। नहीं, ध्यान देना, 64 को ना आप 4 का क्यूब भी एक्योर करते हो। ये खेलेगा एग्जामिनर आपके साथ कि 64, 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64, दैट इज अ क्यूब, रेस्ट आर स्क्वायर्स। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो इस चीज को तो बांध लो अपने हाथ साथ कि ये आपका ऐसा ही लिया जाएगा। और एग्जाम्पल लिखता हूं, चलिए अभी पिछले पे ही फेल होता है केस दिखाता हूं। ये क्वेश्चन ये राज, अब देखो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन यहां था, ये बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन है, बस मैंने एक डिजिट बदला। अब यहां देखो, यहां फैक्टर निकालोगे, 23 को 5 से करने से, 17 को 5 से करने से, 19 को 5 से करने से, और 25 को, भाई 23, 17, 19 और 5 सारे क्या हैं? प्राइम नंबर, कोई नॉन प्राइम नंबर ही नहीं है। ध्यान दे लो, 23 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 भी प्राइम है, और ये 5 भी प्राइम है। पर भैया 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये पूर्ण वर्ग है। हो गया ग्रुप में अलग, बस ये इसका कंसेप्ट है। तो अगर ये लॉजिक फेल हो रहा है तो अगले लॉजिक की सीक्वेंस में अगला लॉजिक अप्लाई हो रहा है, आप उसे अप्लाई करेंगे। डन है। तो मेरी बात क्लियर हुई यहां तक। चौथा लॉजिक, स्क्वायर क्यूब माइनस इटसेल्फ और यूनिक नंबर। पूर्ण वर्ग या घन माइनस वही संख्या या कोई एक संख्या। अच्छा, एक चीज आप यहां ना ध्यान देना, ये रामलीला तभी समझ में आएगी अगर आपको राम बनाना आता होगा। बहुत सीधी साधारण सी बात है। राम बनाना आने का मतलब क्या है? आपको 1 से लेके 30 तक के वर्ग पता भी होने चाहिए, और 1 से लेके 15 तक के घन भी याद होने चाहिए, तभी ये कंसेप्ट सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, 60, मैं दोनों एक जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं, 120, 210, 300। मैंने एनालॉजी में ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया भी था। 82, 50, 65 और लिख दो यार 48। डन है जी। अब आप बड़े ध्यान से देखना है इन क्वेश्चंस को। अगर आपको स्क्वायर क्यूब पता होना तो मामला बैठता है, ये याद रखिएगा। 4 का क्यूब 64 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 60। 5 का क्यूब 125 माइनस 5, ठीक है जी। 6 का क्यूब, यहां 7 का क्यूब है 343 माइनस 7, 336। तो रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज, या जिसको आप कह सकते हैं फाइंड दैट क्लासिफिकेशन, कौन हो जाएगा?
अच्छा इसमें भी ना सारे यही लगाते हैं जी, देखो ये सारे इवन है, 65 ओड है, फेंक दो बार। नहीं, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और 1, 7 का स्क्वायर 49 और 1, ठीक है जी, 8 का स्क्वायर 64 और 1। अच्छा ये कितना है भाई? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, 48। तो क्या हो जाएगा इसमें ग्रुप में अलग? 48। 48 क्या कहलाएगा? डिफरेंट। ठीक है जी, तो ये 4 लॉजिक हैं, इन 4 लॉजिक पे आपको काम करना है। डन। तो इन्हें इसी सीक्वेंस में ही आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और वीडियो में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है जी। डन है। चलिए आप लोग फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे इसी सीक्वेंस में उतारिएगा विद एग्जांपल्स। मूव फास्ट। डन। चलिए अब नेक्स्ट लॉजिक। इसीलिए आप साथ साथ में अगर इन क्वेश्चनों को लिख लेंगे तो भैया सीखने को ही मिलेगा। आ जाइए। ओ भाई, अच्छा जी, नेक्स्ट 5वां लॉजिक। 5th लॉजिक होता है सम ऑफ डिजिट्स। देखना क्वेश्चन कैसा बदलता है। अंकों का जोड़, इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो जब मैं आपको PYQs पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसमें देखना इस पे हर एक पेपर में एक लॉजिक इस पे है। लाइकवाइज 144, बी ऑप्शन 180, सी 190, डी ऑप्शन आपका आता है 225। अब आप देखें इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से। ये है 12 का स्क्वायर, ये है आपका 15 का स्क्वायर, और ये दोनों नॉर्मल नंबर। सब लोग पता कैसे पकड़ते हैं भाई? ये तीनों 5 के मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल। कोई लोग ऐसा पकड़ता है जी ये तीनों के तीनों 2 के मल्टीपल्स हैं, ये नहीं है। फिर कैसे करोगे? फंस गए ना, दो विकल्प तो होंगे नहीं। तो ध्यान से अंकों को जोड़ के देखो। 4 जमा 4 जमा 1, टोटल करोगे 1 जमा 8 जमा 0, 1 जमा 9 जमा 0, 2 जमा 2 जमा 5, तो कौन अलग हो गया? ये एक यूनिकनेस ढूंढना आपका काम है। नंबर ही इसी के हैं आपके पास। अच्छा अगला देखो। कभी कभार ना आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मान लीजिए ये है, इसमें ना एक चीज की कॉमनैलिटी क्या मिलेगी? ये अक्षर खुद को बार बार रिपीट कर रहे होंगे। तो आप सम ऑफ डिजिट देखो, 3 का एक जैसा हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होगा 3 प्राइम नंबर बन रहे होंगे, एक नॉन प्राइम बन रहा होगा। अंकों को जोड़ने पे, मतलब जैसे सबका जोड़ करने पे कोई 27 आ रहा होगा, कोई 37 आ रहा होगा, कोई 26 आ रहा होगा, कोई 29 आ रहा होगा। तो 29 प्राइम है, बाकी सारे नॉन प्राइम है। अब यहाँ पे जोड़ के देखो, 14 2 16, 17 और 5, 2 और 5 7 और 13 और 8 21 और 2, 5 और 6 11 और 2 13 और 8 21 और 1। तो बस चुप करके इसे ग्रुप से अलग कर दो। दैट इज द ओड इन दिस ग्रुप। ऐसे बहुत सारे वाले नंबर हमेशा यूं ही चलेंगे। अगला लॉजिक 6ठा, ये है अब आपका नेक्स्ट। मल्टीपल ऑफ सेम, एक ही के गुणज। मतलब जैसे अभी देखना, अगर आप इसमें देखें, सभी दुनिया क्या था करती है, भैया ये प्राइम नंबर है और ये अलग है। ऐसे आपको देखने में देखेगा ना, कहीं और भी मिलेगा। अब ये इवन है, बाकी सारे ओड, बहुत सारे लॉजिक बैठते हैं। पर आप देखो 19 से कम, 19 दिया, 19 चौके, तो ये 63 इसके टेबल में नहीं आता, तो ये ग्रुप में अलग हो गया। 3 एक के गुणज है। लाइकवाइज 48, बी आपका आ जाए 56, सी ऑप्शन आ जाए 60, डी ऑप्शन आ जाए 72। अब 8 6 48, 7 8 8 नीम
तो कौन ग्रुप में अलग हो गया? ये तीनों एक ही टेबल पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो एक टेबल पे नहीं जा रहा। तो ये पांचवा और छठा लॉजिक। इसके बाद बिल्कुल लास्ट जो चलता है ना, वो चलेगा इवन या फिर ओड, कि जो ग्रुप दिया गया है उस ग्रुप में इवन कौन से हैं और ओड कौन से हैं। बस, मतलब जब कोई तीर तुक्का ना चले तो अंततः आपको ये सर्च मारनी है कि इसमें तीन कोई सम हो रहे हैं और एक विषम। इवन ओड को जानते हैं, जो 2 से टोटली डिवाइड हो जाए वो इवन, जो 2 से टोटली डिवाइड ना हो वो ओड। लाइकवाइज 1 3 5 7 9 11 13 दे आर ओड्स, 2 4 6 8 10 12 दे आर इवंस। डन है। तो ये 7 लॉजिक की सीक्वेंस है और ये सातों की सातों आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद रख के चलनी है। तो मैं फटाफट से ये सीक्वेंस आपके सामने एक बार लिख भी देता हूं, इतनी देर आप इसे नोट कर लीजिएगा। पहले हमेशा प्राइम नंबर, दूसरा फैक्टर एंड प्राइम, तीसरा आपका स्क्वायर क्यूब्स, चौथा आपका स्क्वायर क्यूब माइनस इटसेल्फ और यूनिक, पांचवा आपका सम ऑफ डिजिट्स। अच्छा, और इनकी सीक्वेंस ऐसे रखनी है। छठा आपका मल्टीपल ऑफ सेम, और सातवें नंबर पे इवन या फिर ओड। ये मेन लॉजिक हैं। इनके अलावा क्वेश्चन में जैसे जैसे जो जो लॉजिक आते चले जाएंगे वह मैं आपको बताता चला जाऊंगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में अच्छे से रिवाइज कर पाएं। डन विद दैट। तो ये 7 के 7 लॉजिक ऐसी ही सीक्वेंस में आपको याद करना है और ये अप्लाई होंगे सिंगल वाले क्वेश्चनों में जहां एक एक इकलौती संख्या दी गई है। डन है। इसके बाद आपका आता है ग्रुप, जोड़े, जिससे मुझे बहुत नफरत है क्योंकि तुम्हारा सबसे अच्छा यहाँ वाला दोस्त ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कब कर जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और वही व्यक्ति पेपर में तुम्हारे साथ भी बैठा हो ना, तुम उसे बुलाते मर जाओगे, वो तुम्हें पानी नहीं पकड़ाएगा। वो कहेगा जी मैं अपना पेपर करूंगा, और यहाँ पे आप बहन चुगली करे, ठल्लम ठल्ले ठा ठा। चलिए लेट टू कम द पॉइंट्स। अब आता है ग्रुप। भाई ग्रुप, जोड़े, जोड़े वाले केस में आपको सीक्वेंस जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है। सबसे पहले डिफरेंस याद रखना, अंतर, कि जो जोड़े दिए गए हैं उनमें अंतर कितने कितने का है। मैक्सिमम मैं आपको कह रहा हूं 80% क्वेश्चन सिर्फ इस डिफरेंस से सॉल्व हो जाते हैं। 80% क्वेश्चन। लाइकवाइज एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने पहला ही लिखा था 17 27, 27 37, 37 57 और एक था 47 57। तो आप सबको साफ दिखाई दे रहा है कि इनमें कितने का 10 का अंतर, इनमें कितने का डिफरेंस है 10 का, इनमें कितने का डिफरेंस है 10 का, और इस वाले में कितने का है, दैट इज अ ग्रुप डिफरेंस। और एग्जांपल लिखता हूं। एक पेपर में प्रश्न था 62 68, एक था 76 82, एक था आपका 92 98 और एक दे रखा था 104 109। तो अगर ध्यान से देखते हैं इस समूह को, आप देखिए इनमें गैप है 6 का, इनमें गैप है 6 का, इनमें गैप है 6 का, इसमें कितने का गैप है, तो ये ग्रुप में अलग हो गया। हमेशा पहला लॉजिक डिफरेंस, उसके बाद आपको ट्राई करना होता है सम ऑफ डिजिट्स। ये भी बड़ा गजब लॉजिक है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ठीक है जी। तीसरा लॉजिक होता है स्क्वायर एंड क्यूब्स। ये 3 लॉजिक बेसिकली आपके चलते हैं। पहले नंबर पे डिफरेंस, दूसरा। अब मैं तीनों का एग्जांपल लिखता हूं। जैसे आपको दे रखा है 123 26, 442 9, 711 का है 12, 921 का है 11। एक ग्रुप मान लो ये दिया गया। अब इसके अलावा जैसे 1 2 3 यही ले लो 6, 4 2 3 लिख दो 12, 7 2 1 लिख दो 15, हाँ, और ये लिख दो 9 2 1 लिख दो 18। और ग्रुप लिखना चाहो, एक एग्जांपल और डालता हूँ, 9 है तो 1000,
7 है तो 512, 6 है तो 216, 5 है तो 216, इस तरह से। तो ये आपके लॉजिक रहते हैं। अब देखो इनमें मैं लॉजिक लगा के दिखाता हूँ। ये 1 जमा 2 जमा 3 करने पे टोटल कितना आएगा? ये होता है सम ऑफ डिजिट। 3 जमा 4 जमा 2 करने पे कितना आएगा भैया? इसे 9 और 2 11 और 1 करने पे कितना आएगा? तो ये कौन हो गया? ऑड इन दिस ग्रुप। ऐसे ही 1 गुना में 2 गुना में 3, 2 तिये 6 कम, 4 तिये 12, 12 दूनी 12, तो ग्रुप में अलग हो गया ना? हाँ या ना? 7 दूनी 14 यहाँ आएगा, 9 दूनी 18 है, तो इस तरह से डिफरेंट हो गया। अब 9 है तो 10 का क्यूब, 7 है तो 8 का क्यूब, 5 है तो यहाँ 6 के साथ 6 का थोड़ा रहेगा, यहाँ कितने का क्यूब आना चाहिए? 7 का क्यूब। ठीक है जी। तो सेकंड सीक्वेंस आपको ये याद रखनी है। और लास्ट लॉजिक याद रखना है, मल्टीपल ऑफ सेम, एक ही संख्या के गुणज। कैसे? इसमें 2 तरह से क्वेश्चन हो सकता है। 19 57, 14 42, 8 24, 9 36। तो ध्यान से देखेंगे, 19 को 3 से गुना करोगे तो कितना आता है? 57। 14 को 3 से करोगे तो कितना आएगा? 42। ठीक है जी। 8 को 3 से करोगे तो पर 9 चौक, तो ये ग्रुप में क्या हो गया? अलग हो गया। इस तरह से। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। ये मैंने एक बार आपको अभी पीछे भी करवाया है। 6 36, 9 81, 8 72 और ये 7 63। अच्छा, आधे लोग दिमाग ना घुमाते हैं, 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर नहीं है, ये अलग कर दिया जाए। नहीं भैया, 6 इंटू 6, 9 इंटू 9, 8 इंटू 9, 7 इंटू 9, तो कौन अलग हो गया? हाँ या ना? ये कोई स्क्वायर वाला नहीं है। 8 को 9 से करेंगे 72, 7 को 9 से करेंगे 63, तो 9 को 9 से 81, एक ग्रुप में क्या हो गया? अलग। बाकी सारे 9 के पहाड़े पे लिखे गए हैं और 6 नीम 54 होता है, वहां पे क्या लिखा गया है? 36। तो इस प्रकार से आपके ग्रुप पे ये लॉजिक लगते हैं। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आप अपना काम भूलिएगा नहीं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।